जय श्री राम दोस्तों। आज मैं आप सबको गंगाराम अघोरी का सबसे प्रचंड और सबसे शक्तिशाली मंत्र बताने जा रहा हूँ। यह मंत्र दोस्तों इतना प्रभावशाली है, आपका कोई भी कार्य हो यह मंत्र तुरंत पूर्ण कर देने वाला मंत्र है। गंगाराम अघोरी के बारे में आप थोड़ी जानकारी पहले प्राप्त कर लें। गंगाराम अघोरी एक शमशान के वीर हैं, जो कि शमशान में सबसे बड़ी शक्ति इन्हें मानी जाती है। ये भगवान भोलेनाथ के बहुत बड़े भक्त हैं और उनके अघोर रूप की पूजा करने वाले ये एक सिद्ध और शक्ति हैं। पहले दोस्तों इनकी बहुत चर्चाएं होती थी, ग्रामीण क्षेत्रों में इनकी बहुत अधिक पूजा और मान्यता थी। इस समय धीरे धीरे इनकी पूजा मान्यता गंगाराम अघोरी की लुप्त हो रही है। यह बहुत अच्छी शक्ति मानी जाती है। भले तामसिक रूप से इन्हें कई साधक चलाते हैं, लेकिन ये सात्विक रूप में भी कई साधकों द्वारा चलाए जाते हैं। आज मैं आप सबको एकदम शुद्ध और सात्विक रूप से गंगाराम अघोरी की चलाने की पूर्णतः विधि बताऊंगा, जिस विधि के द्वारा आप इनको अपने बिगड़े कार्य को तुरंत बना सकते हैं। मंत्र को आप पढ़ेंगे दोस्तों, मंत्र में ही ऐसा बताया गया है, आप इनसे हर एक प्रकार के कार्य को संभव करा सकते हैं। कई बार दोस्तों देखा गया है कि गंदी शक्ति किसी के ऊपर हो आ जाने के बाद वह नहीं छोड़ती है, तो दोस्तों गंगाराम अघोरी के मंत्र के प्रयोग द्वारा उन शक्ति को तुरंत ही दूर किया जा सकता है। यह मंत्र विधा बहुत आसान और बेहद दोस्तों सरल है। इस मंत्र विधा के प्रयोग से आप कोई भी कार्य तुरंत कर सकते हैं। यह अघोरी मंत्र दोस्तों आप सबको हर एक कार्यों में सफलता प्रदान करता है। पहले आप सब दोस्तों मंत्र देखेंगे, मंत्र के बाद मैं आप सबको दोस्तों इसकी पूर्णता विधि बताऊंगा। तो मंत्र दोस्तों कुछ इस प्रकार है। घाट के घुटिया बाबा अवघड़ का मसान, जहाँ पर आवे बाबा अघोरी की आन। शमशान में बैठे शमशान में लोटे, शमशान में खाए लकड़ी जले मुर्दा चिल्लाए। तब अघोरी वीर किटकिटाए, 12 भाटी मद मद 90 बकरा खाए। इतने में ना अघाए तो मरघट के मसान मारे। मसान की पूजा करे, मसान की पूजा करे, मसान की विधिया पाए। जो मैं कहूँ करके अब न आवे तो गंगाराम अघोरी न कहाए। मेरी भक्ति तेरी शक्ति, चल 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 रे वीर अघोरी। दुहाई महादेव की, दुहाई माता काली की, दुहाई अघोरी मंत्र की। दोस्तों मंत्र आप सबके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, मंत्र को आप सब वहाँ से नोट कर लें। मंत्र पहली बार पढ़ने में परेशानी होती है, लेकिन अगर आप इसे 10-15 बार पढ़ लेंगे तो यह मंत्र बहुत सटीकता से बैठता है और आपको पढ़ने में बहुत ही आसानी होगी। आप सब ऐसा मंत्र पहले कभी नहीं देखे होंगे। यह मंत्र बहुत ही प्रभावशाली और बहुत ही दोस्तों भयावह और बहुत भयानक मंत्र माना गया है। इस मंत्र द्वारा दोस्तों शुद्ध रूप से निर्देशित किया गया है कि आपका कोई भी कार्य हो, आप इस अघोरी को बुला के आप जो भी कार्य कह देंगे वह कार्य यह अघोरी तुरंत पूर्ण कर देगा। इसमें आपको संशय किसी प्रकार की समस्या नहीं होगी। लेकिन दोस्तों यह थोड़ी साधना उग्र है, आप सबको इसकी साधना थोड़ी सतर्कता के साथ करनी है। रक्षा मंत्र विधान करने के बाद ही इसकी साधना में बैठें, क्योंकि दोस्तों यह साधना थोड़ी वीरों की साधना होती है। ये थोड़े उग्र वीर होते हैं, अघोरी दोस्तों थोड़े उग्र होते हैं। इनकी साधना बहुत सतर्कता के साथ ही करनी चाहिए। दोस्तों मैं इनकी साधना को पूर्णता विधि आप सबको इसी क्षण बता दे रहा हूं, ताकि आप सब इसकी साधना करने में किसी प्रकार की परेशानी की सामना आप सबको न करना पड़े। इसकी साधना दोस्तों आप सबको किसी भी शमशान में जाके नहीं करनी, क्योंकि दोस्तों यह शुद्ध रूप से सात्विक साधना है। इसमें किसी प्रकार के दोस्तों तामसिक विधि विधान का प्रयोग नहीं आप सबको करना है। यह साधना दोस्तों आप सबको बर्फी और जल, इन्हीं सब चीज़ों पे सात्विक रूप से अघोरी की पूजा में दोस्तों यह सिद्ध हो जाते हैं। लेकिन आपके कार्य को करेंगे, आप इनसे गलत कार्य नहीं ले सकते हैं, क्योंकि यह अघोरी किसी का गलत कार्य नहीं करते हैं। अगर आप गलत कार्य करवाना चाहते हैं तो इन्हें तामसिक विधि द्वारा सिद्ध किया जाए तो तब ये गलत कार्य करते हैं, जो कि तामसिक विधि अभी तक हमें ज्ञात नहीं हो सका है। इसलिए हम
अपने चैनल पे तामसिक विधि विधान साधना नहीं डालते हैं। हम अपने चैनल पे किसी प्रकार की तामसिक विधि विधान की साधना नहीं बताते, हर समय सात्विक साधना ही बताते हैं जो एकदम शुद्ध पवित्र हो और दूसरों के लिए जनहित हो। अब दोस्तों इनकी साधना के लिए आप किसी भी एकांत स्थान को चयन करें। इनकी साधना शुद्ध रूप से एकांत स्थान पर ही की जानी चाहिए। वहाँ पे दोस्तों आप बैठें, आप काले रंग का या पूरा लाल रंग का दो वस्त्रों में से चाहे जो वस्त्र आपके पास हो, जो कि पूर्णतः रूप से आप सर से पांव तक वही वस्त्र पहने और सामने आसन लगाएं। जिस रंग का वस्त्र हो उसी रंग का दोस्तों आसन लगाएं। सरसों के तेल का चौमुखा दीपक जला के इस मंत्र को रुद्राक्ष की माला लेके 108 बार मंत्र का जाप करना है। मंत्र थोड़ा बड़ा है, यह मंत्र जाप करने में आप सबको 45 से 50 मिनट दोस्तों समय लग जाता है, लेकिन आप इसकी एक माला जाप करेंगे। और अघोरी के लिए प्रतिदिन नैवेद्य में दोस्तों आप सबको पानी का लोटा रखना है और बर्फ़ी या खोए की कोई भी मिठाई रखनी है। ऐसा दोस्तों आपको प्रतिदिन रखना है। 21 दिन के अंदर यह अघोरी साधक के सामने प्रत्यक्ष हो जाता है। 21 दिनों के अंदर यह अघोरी सिद्ध हो जाने के बाद साधक के सामने प्रत्यक्ष हो जाता है। उस समय साधक इस अघोरी से भयभीत न हो और अपने सुरक्षा घेरा से वह कदापि न निकले। वहीं सुरक्षा घेरा के अंदर रहकर इस अघोरी से पहले वचन मांगे कि जब अघोरी कहे कि हमें क्यों बुलाया है, तब आप सबको इस अघोरी से वचन मांगना है कि मैं जो कार्य कहूँगा वो कार्य सिद्ध करना होगा, हमारी हर समय रक्षा करनी होगी और हमारे आज्ञा का पालन करना होगा। इस प्रकार से आप इससे वचन तीन वचन लेने के बाद आप इसे जो बर्फ़ी प्रतिदिन रख रहे थे उस दिन की बर्फ़ी उसे भोग प्रसाद में देंगे और जल का पात्र देंगे, तो यह अघोरी सिद्ध हो जाएगा और आपके इस मंत्र को 7 या 5 बार पढ़ने मात्र से प्रत्यक्ष रूप से यह अघोरी आपके सामने हाजिर हो जाएगा। अघोरी का स्वरूप दोस्तों आप सबको बता देते हैं। यह अघोरी जब सिद्ध होगा तो आपका सामने जब आएगा तो यह कैसा दिखेगा। एक दोस्तों 80-85 साल का वृद्ध दोस्तों मैली कपड़ा पहने हुए, बहुत गंदे हुए कपड़े पहने हुए, हाथ में दोस्तों छोटी सी लठ टाइप के लिए हुए दोस्तों और अपने बाल बिखेरे हुए दोस्तों, भस्म शमशान की राख को पूरे शरीर में लगाए हुए और हंसता हुआ खिलखिलाता हुआ ठहाका लगाते हुए हर हर शंकर का नाम लेते हुए, हर हर महादेव का नाम लेते हुए आपके सामने प्रत्यक्ष हो जाएगा। इसी प्रकार से यह अघोरी प्रत्यक्ष होता है। कई साधकों द्वारा ऐसा अनुभव प्राप्त किया गया है। अघोरी लगभग इसी प्रकार के रूप में आते हैं, थोड़ी थोड़ी कभी साधक की परीक्षा लेने के रूप में भले थोड़ा परिवर्तन हो जाए, लेकिन दोस्तों अधिकतर यह देखा गया है कि अघोरी सिद्ध इसी रूप में आकर दर्शन देते हैं। यह अघोरी दोस्तों साक्षात भगवान भोलेनाथ के ही अंश माने जाते हैं। गंगा राम अघोरी, मनसा राम अघोरी, ये दोनों भाई भगवान श्री शंकर के यह दोस्तों अंश हैं। हर महादेव भगवान के ये अंश हैं। आप इनकी साधना करके हर एक प्रकार के लाभ उठा सकते हैं और संसार का कोई भी कार्य हो इसके साधना द्वारा आप तुरंत कर सकते हैं। भूत प्रेत मैली कुचली विद्या को दोस्तों तो आप चुटकी बजाते ही दूर कर देंगे। इसके लिए दोस्तों ये सब छोटी मोटी चीज़ बाएं हाथ की खेल है। ऐसी सभी छोटी चीज़ें तो इस अघोरी के मंत्र पढ़ने मात्र से ही भाग कर दूर खड़ी हो जाएंगी। आपका कोई भी कार्य बड़वार होगा तो दोस्तों यह अघोरी कुछ क्षणों में ही वह कार्य करके आपके सम्मुख उसका रिजल्ट रख देगा। यह अघोरी कई साधकों द्वारा ग्रामीण रूप में सिद्ध किया जाता है। आपको पूर्णतः सात्विक रूप से साधना करनी है। साधना काल में ब्रह्मचर्य का पालन करना अति अनिवार्य है। किसी के घर पानी या भोजन करना दोस्तों एकदम मनाही है। आप किसी के हैं तब उस साधना काल तक पानी या भोजन नहीं करेंगे और साधना के बाद आप इस साधना का सदुपयोग करेंगे, किसी प्रकार का गलत प्रयोग नहीं करेंगे। दुश्मन या किसी भी प्रकार के गलत प्रयोग में आप इस साधना को न ले। दुश्मनों का विनाश करने के लिए अनेक प्रकार की साधनाएं हैं, उसका प्रयोग ले। इस अघोरी द्वारा दुश्मन का विनाश नहीं, दुश्मन का सर्वनाश हो जाता है। इसलिए आप इतना बड़ा पाप आप सबको नहीं करना है। आप इस साधना के द्वारा सिर्फ सदुपयोग और अपना जन कल्याण करें तो आप सबको अधिक लाभ होगा। किसी भी प्रकार की जानकारी इस
इस वीडियो के माध्यम से अगर छूट गई हो तो आप कमेंट के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं। इस अघोरी साधना की पूर्णता विधि हमारे पास है। अगर आपको कोई बात न समझ में आवे तो वह बात हमसे कमेंट में करके पूछेंगे तो आपको उत्तर अवश्य देने का प्रयास करेंगे। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर अवश्य करें। जय जय श्री राम। हर हर महादेव।